नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। CDS 2 2024 का एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुका है और आप सबकी जो रिक्वेस्ट है कि क्या एक बेहतरीन रिवीजन प्लान होना चाहिए CDS 2 का, वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। ना सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर रिवीजन प्लान बताऊंगा, बल्कि कोशिश ये भी करूंगा कि आपको बताऊं कि कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो मैं, शरद सर और श्वेता मैम आप सबके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो एक इफेक्टिव मैनर में हो सके। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कमेंट एंड लेट मी नो आल्सो कि आपको किस तरह के सेशंस चाहिए। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ रिवीजन प्लान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि यहाँ पे हम किस एस्पेक्ट की बेसिकली बात करने वाले। बेटे मैं जीके की बात करूंगा, जीके जो मेन एस्पेक्ट है मैं उसके ऊपर ही यहाँ पर चर्चा करनी चाहूंगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि आपको पता ही है फोकस एरियाज की हम जब बात करते हैं तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, और जो परमानेंट कमीशन टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है। ये है सीडीएस के लिए, कोई भी सीडीएस है वहां पे यही फोकस एरियाज रहते हैं। तो आई विल सर्टनली ट्राई टू मेक श्योर कि आपको पता रहे कि रिवीजन प्लान में क्या क्या चीजों को आपको शामिल करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान दें कि जब भी मैं सीडीएस की बात कर रहा हूं, सीडीएस 2 2024 की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं बेटे, आपको हिस्ट्री को रिवाइज करना है, आपको ज्योग्राफी को रिवाइज करना है, पॉलिटी को भी रिवाइज करना है। अदर देन दैट ऑफ कोर्स इंग्लिश तो पूरा का पूरा पेपर ही है। करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने, कौन से करने हैं करंट अफेयर में आपको बताऊंगा, इकोनॉमी रिवाइज करना और साइंस। सो बेसिकली अगर मैं सही मायने में देखूं तो ये जो एस्पेक्ट है हमारा, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ जीके। जीके बोलो जीएस बोलो एक ही बात है। तो आपको इसको बहुत इफेक्टिवली रिवाइज करना जरूरी है। सबसे पहले आप ध्यान दें कि हम लोग जब भी रिवीजन करते हैं बेटे, कुछ हाई वैल्यू टॉपिक्स होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे पॉलिटी की, तो आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज है जैसे डीपीएसपी है, इनको आप रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट का ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस है। उसके बाद रिट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स से ही जुड़ी हुई 5 रिट्स हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, वो आप देखते हो अच्छे से। पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में जैसे ऑफिस ऑफ स्पीकर है, ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर है, पार्लियामेंट की कमिटीज हैं, है ना, जो अलग अलग समितियां, वो आप पढ़ते हो। प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं प्रेम्बल के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स है, जुडिशरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके जजेस की रिटायरमेंट एज हो गई, या बाकी जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं वो आप रिवाइज करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बोलूंगा ये हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं आपके किसके, पॉलिटी के। तो जब भी आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो सीडीएस 2 के लिए, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से देखना होगा, अच्छे से आपको ध्यान में इनको रखना होगा कि किस तरह से हम लोग ये प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन पढ़ के जाएं। और इसके साथ जुड़े जुड़े ऑफ कोर्स एमसीक्यूज जो हैं उनको भी करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा आप सबके लिए। द बेस्ट पार्ट इज कि आपके लिए बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, या और भी जो रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं वो यहां पर मेरे और शरद सर के द्वारा लाए जाएंगे। सो आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। विल सर्टनली बी ब्रिंगिंग अ फ्यू मॉक टेस्ट फॉर यू। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग आपको करवाएंगे, और थ्योरेटिकल रिवीजन भी आपकी यहां पर चलती रहेगी। चाहे वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, उन सब की जो प्रॉपर रिवीजन है वो सब आपको यहां पर करवा कर देंगे। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं अगर जैसे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप सब जानते हो एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। जब मैं अगर बात करता हूँ एंशिएंट की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ कोर्स यू हैव टू रिवाइज। वैदिक एज है, जो हम आर्यंस की हम बात करते हैं, यू नो दैट्स इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म, जैनिज्म पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। मौर्यन एम्पायर पे वी फाइंड सम क्वेश्चंस, अशोका के एडिक्ट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं। गुप्ता है, हर्षा है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एंशिएंट के हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से कि इससे जुड़े हुए आपको एमसीक्यूज जो है वो करवाए भी जाएंगे यहाँ पे। एंड दिस हैज टू बी योर प्रायोरिटी कि भाई आपको यहाँ पे एमसीक्यूज करने हैं। आप कहीं से भी आप कर रहे हो, जहां से भी रिवाइज कर रहे हो, इन टॉपिक्स के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करें, बिकॉज अभी ये जो 15 से 17 दिन है इसमें आप जितने एमसीक्यूज करेंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होती है। हो सकता है कोई इसमें से टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार ना भी हो, पर जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपकी ग्रिप बन जाएगी टॉपिक पे, आप खुद देखेंगे। मिडेवल की भी मैं बात करता हूँ, दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर है, मुगल्स, मराठास, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। ये हैव टू डू अगेन एमसीक्यूज की जो रिवीजन आप यहां से करते हैं। मॉडर्न में तो हमें पता ही है, जैसे यूरोपियन पास जैसे पोर्टुगीज है, डच है, फ्रेंच है, इंग्लिश ऑफ कोर्स आए थे, डेन्स थे, तो ये सब आप देखते हो।
रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं 19th सेंचुरी की। तो रिफॉर्म मूवमेंट में क्या है, जो अलग अलग रिफॉर्मर्स थे, है ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, ज्योतिबा फुले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने किस चीज़ पे काम किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिवोल्ट्स आप देखते हुए इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश के खिलाफ हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके कई सेशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के किस सेशन में क्या हुआ था, कहाँ पे कब सेशन हुआ था, वो सब एक आइडिया होना चाहिए। मतलब बेसिकली जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो गांधी जी की अलग अलग मूवमेंट्स ही क्यों ना हो, दे बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं ऐसे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में आप अगर ध्यान दें तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं बेटे, आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी की भी अगर बात करते हो तो आपको इन चीज़ों पर खास ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बेसिक सा एक आइडिया आपको होना चाहिए सोलर सिस्टम का, ठीक है। अर्थ के जो इंटीरियर से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अर्थ के अंदर क्या है, लेयर्स जो हैं, या डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, लेमैन है, अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज है। उसके बाद हम लोग अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस, थोड़ा सा बेसिक उसका आइडिया देखते हैं, जैसे अर्थक्वेक का जो फोकस है, एपिसेंटर है, इन सब चीज़ों पे बात आती है। लैंड फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो हैं, ग्लेशियल लैंड फॉर्म हो सकता है, फ्लूवियल लैंड फॉर्म हो सकता है, विंड बेस्ड लैंड फॉर्म है जिसको आप एओलियन बोलते हो। ये सब हम लोग यहाँ पे वैसे रिवाइज करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसी तरह से जैसे क्लाइमेट है, उसमें क्या है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ी बहुत प्रेशर बेल्ट्स का एक आपको आइडिया होना चाहिए, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दैट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इसके बेसिक आइडियाज हों आपको, क्लाइमेट के टाइप्स हैं, प्रेसिपिटेशन है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, थोड़ा डिफरेंस आपको पता हो, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन सी हैं, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कौन सी हैं, क्लाउड्स हैं, है ना, तो क्लाउड्स के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी हाइट पे कौन सा क्लाउड मिलता है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी के बेसिस में मैं बता रहा हूँ आपको। ओशन से जुड़ी चीजें हैं, जैसे अलग अलग ओशन करंट्स हैं, तो दे आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, कहाँ पर कौन सा करंट पाया जाता है, अग्वालस करंट कहाँ पे है, ठीक है, दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन फॉर यू। इनफैक्ट अभी सीएपीएफ के एग्जाम हो, वहां पे हमने फिर से देखा ओशन करंट्स रिपीट हुआ है, कौन सा करंट वार्म है, कौन सा करंट कोल्ड है, तो आपको एक बेसिक आइडिया बस आपको होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बनता है हमारा। उसके अलावा देखिए, अब ज्योग्राफी में यू कांट डू एवरीथिंग अंडर द सन, लेकिन हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जरूर देख के जाओ, दैट्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दिस इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। ओशन करंट्स अभी मैंने आपको बात की ही है। उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा ज्योग्राफी का, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, नेशनल पार्क्स हो गया, यू हैव टू हैव दिस इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो मैं बता ही चुका हूँ। ये सब तो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और हम एटलस के साथ भी एक प्रैक्टिस सेशन जरूर करेंगे, या ज्यादा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मैप बेस्ड अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो एग्जाम में ज्यादा आप रिटेन कर पाते हो उसको, आप भूलोगे नहीं उसको, दैट्स अ वेरी गुड थिंग आई वुड से। उसके अलावा देखो इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, वियना कन्वेंशन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सब प्रोटोकॉल्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टेड एरियाज, उसके बाद लॉज है कुछ कुछ, जैसे वो पढ़ना जरूरी है क्योंकि आजकल ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाय लॉ आई मीन, जैसे आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में जैसे आया है, एयर एक्ट है पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर एक्ट है, तो वो सब आपको एक बेसिक आइडिया भी अगर है तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल दोगे वहां पे, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड ही आएगा। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप सीडीएस के लिए मतलब ये सब नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, बट हाँ, दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ये जो तीन है इंपॉर्टेंट, ओजोन डिप्लीशन चलो इसी में बंदा कवर कर लेता है, ट्रीटीज वगैरह के अंदर बंदा कवर कर लेता है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सो दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड, एक जो टॉपिक जो बहुत बच्चों को परेशान करता है कि सर इसमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमी, हालांकि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन लेकर आऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि प्रॉपर थ्योरी के सेशंस होंगे एंड आपके एमसीक्यूज के सेशंस भी होंगे। जैसे आरबीआई है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, अब मतलब अलग अलग बैंकिंग की टर्म्स है, फॉर एग्जांपल सीआरआर रेट है, वो क्या होता है, एसएलआर रेट क्या होता है, रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है ना, बैंक रेट क्या है, मतलब इस तरह की जो मतलब आपको बहुत सारी टर्म्स आती हैं,
आपको बेसिक मतलब उसका नहीं पता होता, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो आपको करवाया जाएगा। टैक्सेस अलग अलग, अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी में क्या कवर होता है, क्या एग्जेम्प्ट है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उस पर जीएसटी लग रही, यू शुड नो अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ी बहुत अगर आपको पता है, दैट इज फाइन, जो भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, मार्केट सिस्टम्स है, जैसे ओलिगोपॉली है, मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, इस तरह की चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी क्या है, टाइप्स है, अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका आपको टाइप्स थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए। उसके बाद जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एफडीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, एफपीआई क्या है, मतलब ये सब टर्म्स कुछ कुछ बेसिक्स ही हैं। नीति आयोग के बारे में आपको बेसिक एक आइडिया हो, वैसे तो प्लान्स भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको करवा दूंगा। जैसे गरीबी हटाओ कौन से प्लान में आया था, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, सो यस यू हैव टू हैव दिस आइडिया। बाकी श्वेता मैम विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रिविजन वीडियोस ऑन साइंस, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑफ कोर्स मैम विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, वो और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब फिजिक्स है, उसमें हमेशा आप देखते हो कि ऑप्टिक्स, साउंड, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, दे आर इंपॉर्टेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो उसमें जैसे कोई डिजीज पूछ लेता है डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज के ऊपर आता है क्वेश्चन। देन यहाँ पे आप केमिस्ट्री में देखते हैं, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट दीज आर बेसिकली मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स। नाउ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका करंट अफेयर है, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, आप जैन से उठा लो करंट अफेयर जी, मैं हालांकि आपके लिए प्रॉपर करंट अफेयर की रिवीजन वीडियोस लाऊंगा, जैन 2024 से जून 2024 का करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। नाउ सिंस आपका पेपर जो है वो सितंबर में है, तो मैं बोलूंगा जुलाई 2024 का भी आप करंट अफेयर एक बार देख लें, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सो 7 मंथ्स का आप करंट अफेयर अगर कर लेंगे, दैट्स गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस फ्रॉम द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आप जरूर करें। और ऑफ कोर्स जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है अभी तक, उसकी रिविजन जरूर करिएगा। मॉक क्वेश्चंस करने हैं आपको, यहाँ भी करवाए जाएंगे, और कहीं से भी आप करते हैं तो आप डेफिनेटली मॉक क्वेश्चंस जरूर करें, बिकॉज हमेशा याद रखें, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम अंटिल यू चूज टू गिव अप, सो डोंट चूज टू गिव अप, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ये जो भी आपके पास टाइम है, 15 से 17 दिन का टाइम, उसको अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। बाकी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस और पीडीएफ्स आकाश देव जी के बूस्टर नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहते हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7303525142, दैट्स द नंबर। यू कैन सर्टनली ड्रॉप अ टेक्स्ट, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाकी पिंड कमेंट के अंदर आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल रहा होगा, उसके ऊपर आप जाके व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। सो आई होप ये आपको एक बेसिक आइडिया मिला हो कि कौन से हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उनको आपने छोड़ना नहीं है एग्जाम से पहले, रिवाइज आप जरूर करें, क्विक रिविजन करें। अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, आपके लिए रिवीजन वीडियोस यहाँ पे आएंगी, उनको आप देखेंगे तो आप उसको ग्रास्प कर पाएंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करिएगा। आई होप ये जो छोटे और क्रिस्प सेशंस हैं, ये आपके एग्जाम की तैयारी में और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यही हमारा फोकस है, यही हमारा गोल है। सो आई रियली होप that you all are going to touch the sky with glory. So that's me, Akash Dev, signing off. All the very best. Jai Hind, Jai Bharat.